जलाधारी होती है, उस जलाधारी में अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्री की डंडी को फंसाकर उसमें एक लोटा पानी और दूध चढ़ाकर आ जाइए, घर में शांति हो जाती है, कभी क्लेश नहीं मचेगा। सोमवार की अष्टमी के दिन यह क्रम किया जाता है। कौन से दिन? जम के बोलिए। सोमवार की अष्टमी, बटकेश्वर महादेव के मंदिर में। बटकेश्वर शिव को भगवान ब्रह्मा का मुख बड़का हो गया। समय आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आगे बढ़ गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए। शंकर जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसी रचना है? भगवान भोलेनाथ ने अपना अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती के रूप में भगवान दर्शन दिए और कहा, इस रूप को ब्रह्मा जी देख लो और ऐसी सृष्टि की रचना कर दो। आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा आधा पुरुष आधा स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को भेले करके बना दिया। शंकर जी और पार्वती जी का जो स्वरूप का दर्शन करा तो पुरुष और स्त्री को दोनों को जोड़कर बना दिया। जैसे जोड़कर बनाया तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ किन्नर ही किन्नर उत्पन्न कर दिए। चारों तरफ किन्नरों की सृष्टि हो गई। सबसे पहली पृथ्वी पर अगर कोई सृष्टि की रचना हुई थी तो उसके निर्माता ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने अगर पहली सृष्टि रची थी तो वो किन्नर की थी। किनकी सृष्टि थी? जम के बोलिए। किन्नरों की सृष्टि। चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए। जब किन्नर ही किन्नर चारों तरफ हो गए, इतने में वहीं से भगवान शंकर और भगवान विष्णु निकल कर आ रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, चलो प्रभु सृष्टि की रचना हो गई होगी, देख लेते हैं। भगवान नारायण ब्रह्म शंकर जी के साथ जैसे नीचे आए, आकर देखा तो किन्नर ही किन्नर नजर आए। जैसे ही किन्नरों को देखा, इतने में भगवान विष्णु ठहाका लगाकर हंस दिए। भगवान शंकर को बुरा लग गया। शंकर जी ने कहा, नारायण तुम क्यों हंस रहे हो? अरे प्रभु, ब्रह्मा जी से कहा था सृष्टि की रचना करो, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, उन्होंने जोड़कर बना दिया, दोनों को पुरुष स्त्री किन्नर बन गए। शंकर भगवान बोले, गलती किससे नहीं होती? ब्रह्मा से गलती हुई है तो सबरेगा सुधरेगा। पर ब्रह्मा जी से गलती हुई है, पर भगवान नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। किसको? जम के बोलिए। भगवान नारायण, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दी। नहीं, शंकर जी बोले, आप हंसे हो इन किन्नरों पर, तो तुमको किन्नर तो बनना पड़ेगा। और याद करो वो चरित्र, जब भगवान विष्णु किन्नर बने थे। कथा सुनी होगी आपने महाभारत की, कि द्रौपदी को जब लेकर आए अर्जुन, और अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर आए तो माता कुंती ने भोजन बनाते बनाते कह दिया, पांचों बांट लो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मेरी माँ ने कहा है तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, बन जाऊंगी, पर शर्त एक है, एक एक पति के साथ में 1-1 साल रहूंगी, और मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर आप मंजूर करते हो तो मैं 1-1 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हो जाता। द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ में फेरे लिए, रहने लगी। आज भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी, और भीम के साथ द्रौपदी रह रही, और इतने में अर्जुन के पास में एक ब्राह्मण आकर बोला, अरे महाराज मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, बचाइए मेरे बच्चे को। और इतने में अर्जुन गया, मेरा गांडीव कहाँ है? गांडीव तो भीम के कमरे में था। और अर्जुन गया और भीम के कमरे से गांडीव लेकर आ गया, और लेकर आया, बच्चे को बचा लिया। पर द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन 5 वर्ष के लिए बन चले गए। नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने शादी कर ली। अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था अरावण। क्या नाम था? जम के बोलो। अरावण। क्या नाम है? अरावण। अर्जुन का लड़का हो गया। अर्जुन वापिस आ गए। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चालू हुआ तो कुरुक्षेत्र की भूमि, युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए चंडी को प्रसन्न करना था, और चंडी को प्रसन्न करने के लिए नियम था कि जब युद्ध प्रारंभ होगा तो दोनों तरफ से परिवार में से 1-1 बलि देना पड़ेगा किसी व्यक्ति की। कौरव तो खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक मर गया तो 99 बच जाएंगे, पर पांडवों का क्या होगा? 5 में से 1 मर गया, 4 ही बच पाएंगे।
भगवान कृष्ण को नींद नहीं आ रही, बेचैनी बनी हुई है। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम 5 में से मैं किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। अर्जुन ने कहा, स्वामी किसी को तो मरना पड़ेगा, बलि तो देना है चंडी को प्रसन्न करने के लिए परिवार का। कौन देगा बलि? एक मरना। अर्जुन याद कर, तू वन गया था तो तेरा लड़का हुआ था, तू जा उस लड़के को लेकर। अर्जुन गया वन में, जब तक लड़का बड़ा हो गया था रावण, उसको लेकर आ गया। रावण, हमें युद्ध में तुम्हारी जरूरत है। उसने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। रावण आया, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, रावण तुम कहते हो कि मैं प्राण देने को तैयार हूं, तुम्हारे प्राण चाहिए। रावण कहता है, युद्ध के मैदान में मैं मरने को तैयार हूं दादा, मैं मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध के मैदान में तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, चंडी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से एक एक बलि जाना है। कौरव अपने भाई की बलि दे रहे हैं, तो हमको तुम्हारी बलि देना है। रावण कहता है, दादा मरने को तैयार हूं, परंतु एक दिक्कत है। क्या? अगर मैं कुंवारा मर गया तो ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना मुझे तर्पण मिलेगा। 16 सनात का भोजन कभी कुंवारे मरे हुए व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता, जो कुंवारी अवस्था में मर गया। ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा। मैं आहूत बन जाऊंगा, मैं वासुक बन जाऊंगा, मैं फिरता फिरूंगा प्रेत योनि में, मेरी मुक्ति नहीं होगी। एक काम करिए, मेरी शादी कर दो, फिर मैं मर जाऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन देखो, कल इसकी बलि चढ़ना है और एक रात के लिए इसकी शादी करना है, जल्दी लड़की ढूंढो। पूरे हस्तिनापुर में लड़की ढूंढी पर लड़की नहीं मिली। रात्रि के 11 बज गई, कन्या प्राप्त नहीं हुई। भगवान को चिंता लग गई, अगर इसका विवाह नहीं होगा तो ये मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो बलि कौन की चढ़े। तो भगवान कृष्ण को याद आया कि मुझे शंकर जी ने किन्नर बनने का श्राप दिया था। शंकर भगवान के वचन को निभाने के लिए भगवान एक रात के लिए उस रावण के पत्नी बन गए। आज भी किन्नरों की शादी होती है एक घड़े से, एक रात का विवाह होता है उनका। उस घड़े का नाम रहता है आरावन। क्या नाम है? किन्नरों के पति का नाम है आरावन। उस घड़े से विवाह होता है, फिर घड़े से ही वो मांग भरते हैं, घड़े से ही मंगल सूत्र पहनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ किन्नर मांग भी भरते हैं, मंगल सूत्र भी पहनते हैं, हाथ में चूड़ी पहनते हैं, पाँव में बिछूड़ी पहनते हैं। तो कई लोगों के मन में आता है इनका पति कौन है? इनका पति आरावन। एक रात्रि का विवाह किया जाता है इनका, एक रात। और उस आरावन का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में हुआ। किन्नर भगवान को बनना पड़ा, प्राण छूटे उस आरावन के। भगवान फूट फूट कर रोए। भगवान ने ये लीला शिव जी के वचन को निभाने के लिए। किन्नर शास्त्र कहता किसी पर मत हंसो जिंदगी में कभी भी। ना जाने कौन सी घड़ी, किस पल, किस जगह, किस स्थान पर हम हंस दिए और वो बुरा हो गया। ना हंसिए, अपने को प्रसन्न रहना है, अपनी जगह पर रहिए। अपने को अलमस्त रहना, अपनी जगह पर रहिए। पर किसी को देखकर, किसी को उंगली उठाकर, किसी की ओर निगाह कर कर हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं होना चाहिए। उसको ना जाने कब ठेस पहुंच जाए। प्रसन्न भाव बहुत। आज ब्रह्मा जी तुमने सृष्टि की रचना ठीक नहीं करी, इसलिए आज भी हिंदू धर्म की रीति है, भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो मंदिर में लगा सकते हो, आश्रम में लगा सकते हो, पर घर में अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो नहीं लगाया जाता। शंकर के आधे शिव और पार्वती का स्वरूप। कौन सा स्वरूप? जम के बोलिए, अर्धनारीश्वर। घर में नहीं लगता वो फोटो। अगर आपको लगेगा तो कहीं आश्रम में लग जाए, कहीं मंदिर में लग जाए, कहीं अन्य जगह पर लग जाए, और घर में अर्धनारीश्वर स्वरूप का फोटो नहीं लगाया जाए। फोटो नहीं, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन। सृष्टि की रचना का फिर निवेदन करा। ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु और शत्रुपा को प्रकट करा। उन्हीं की सृष्टि आगे बढ़ी। उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति हुई। और कन्या
प्रसूति का चरित्र वर्णन किया गया जो दक्ष प्रजा